शुभ महाअष्टमी टू यू ऑल। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और पूरा दिन शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देख पाओगे कि दिल्ली में दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं जो लोग आउट ऑफ दिल्ली हो। तो सुबह सुबह उठ के किचन में आ गई फ्रेश होके, फिर यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट कर दिया फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और चाय में फिर अदरक ना पड़े तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फटाफट चाय बनाना स्टार्ट किया और फिर माँ और मेरे लिए बेसिकली, क्योंकि भाई बहन वैसे भी मतलब चाय ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और वैसे अच्छा ही है, क्योंकि चाय की जब लत आपको लग जाती है ना तो फिर वो कुछ भी चाय वाय ना पियो तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर आई ब्रेकफास्ट की बारी, तो यमी से छोले कुलचे हम लोगों ने खाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट में ये ज़्यादातर सर्व होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुभ महाअष्टमी टू ऑल। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, सो नेक्स्ट व्लॉग जब भी आपके पास आएगा, नेक्स्ट कोई भी वीडियो आएगा, ब्लॉग आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज मैं ज़्यादा घर से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इवनिंग में ना बहुत अच्छा खासा प्लान हो रखा है, तो मैं उसे मतलब ज़्यादा बक करके वेस्ट नहीं करना चाहती। और वहाँ जहाँ जाने वाले हैं वहाँ ज़्यादा ब्लॉगिंग होगी, वहाँ मतलब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोगों का अष्टमी पूजा कैसा रहा और महाअष्टमी आप लोगों का कैसा बीत रहा है बताना ज़रूर, और आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग अ लॉट। तो ठीक है, आज ब्रेकफास्ट तो देख लिया आप लोगों ने, ब्रेकफास्ट बहुत यमी सा हुआ, अच्छा सा हुआ बाहर से, और खाना घर पे ही बन रहा है। और मैं कुछ काम में अपने बिजी थी तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग आज कर भी नहीं रही हूँ। इवनिंग से अच्छी खासी ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी जो बाहर आप लोग देख पाओगे। तो ठीक है, अब आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर लंच, मिलूँगी जब रेडी हो जाऊँगी ना, जब निकलने का होगा उस टाइम। तब तक मैं अपना थोड़ा काम यहाँ पे सॉर्टेड कर लेती हूँ, कुछ शूट का ही काम मेरा चल रहा था, उसे सॉर्टेड कर लेती हूँ और लंच वंच हो जाता है, फिर रेडी होके आप लोगों से मिलूँगी उस टाइम पे। सारे काम सब कुछ फिनिश करने के बाद घर से हम लोग निकल पड़े कहाँ के लिए, अब मैं बता देती हूँ। ऑफ कोर्स चित्तरंजन पार्क के लिए, क्योंकि दिल्ली का दुर्गा पूजा अगर आपको देखना है तो चित्तरंजन पार्क ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी बताया ही था कि बहुत अच्छे से पूजा वहीं पे होता है दिल्ली में। तो मेट्रो स्टेशन पे पहुँच के बहुत सुकून मिला, फिर मेट्रो का वेट करने लगे, तब से फटाफट ये हमारी मेट्रो भी आ गई और हम लोग मेट्रो में चढ़ के फिर रवाना हो गए। फिर अंदर तो कुछ शूट नहीं कर पाई, बहुत मतलब कि रश था। ये तो वुमेंस कोच था तो फीमेल कोच में ज़्यादा रश नहीं होता इतना ज़्यादा। ये आर्ट एंड क्राफ्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये वॉल पेंटिंग थी, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा शेयर किया जाए। पूरी मेट्रो का ये एरिया यहाँ पे खाली था, बीच में रश था जो हमें मिला था मेट्रो के अंदर। बाकी ये एरिया तो यहाँ पे नॉर्मली मतलब बहुत हद तक एकदम ही खाली था, जैसे कि आप देख सकते हो बैक में भी कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा ही था यहाँ पे। रोड पे आते ही फिर यहाँ पे ट्रैफिक से मुलाकात हुई, हम लोग फटाफट गए और पहुँचने के बाद यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद फिर जाके पैदल ही चलना पड़ा। ऑटो रिक्शा कुछ अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, जैम की वजह से ट्रैफिक में बहुत जाम था, जो अंदर मतलब मेट्रो पकड़ते वक्त पता नहीं चला। ये हमारा था फर्स्ट पैंडल जो हम लोग गए थे यहाँ पे, और मूर्ति तो सीरियसली बहुत ही लाजवाब थी। रश काफ़ी ज़्यादा था देख सकते हो, और माँ की मूर्ति मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी, पूरे माला से भरपूर। बहुत ही फैंटास्टिक पैंडल इन लोगों ने यहाँ पे बनाया था। हम लोगों ने देखा ये पूरा, आप लोग देखो कितना रश है, और ये है पैंडल बना हुआ इनका, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे, ये बैक में आप देख सकते हो, लोग यहाँ पे खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये पूरा पैंडल है, पैंडल का सरफेस, और यहाँ से पूरे आसपास में ये लगा हुआ था यहाँ पे खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स, जो काफ़ी अच्छा था। एटलीस्ट आप टाइम पास कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। भूख हम लोगों को भी काफ़ी तेज़ लगी थी, मैं और सिस्टर एटलीस्ट वी वर फीलिंग सो हंग्री, बट फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा और घूमते हैं, घूमने के बाद ही फिर कुछ खाना पीना होगा। तो फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े और नेक्स्ट पैंडल के लिए जाना स्टार्ट किया। ये आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पैंडल में, जहाँ पे चल रहा था शाम की संध्या आरती जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, लोग भी कितना एंजॉय कर रहे थे, सब मतलब डूब चुके थे माँ की आरती में। यहाँ पे धुनुची नाच जो होता है वो हो रहा था, प्लस ढाक तो इसमें बजाया ही जा रहा था।
दुर्गा माँ की सब यहाँ पे इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए लगे थे, फ़ोन कैमरा जिनके पास जो भी गैजेट्स था, क्योंकि आफ्टर ऑल 2 साल बाद कोविड के बाद ये दुर्गा पूजा हो रहा था, तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मैं एक्चुअली आगे जाने की कोशिश में थी कि एटलीस्ट आगे जा सकूं, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो बाद में हमें पता चला कि ये रश का जो इतना रीज़न था ना, उसकी वजह कुछ और भी थी, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड के फेमस म्यूज़िक कंपोज़र शांतनु मोइत्रा जी अवेलेबल थे। उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा था, बच्चे उनसे मीट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट लगा कि उनको भी एटलीस्ट देख पाई। फिर मैंने उधर देखा तो हल्का थोड़ा सा ग्लिम्स मेरे को मिला, और पैंडल तो आप देख सकते हो ओल्ड स्टाइल बंगाली हाउसेस जो होते हैं उस टाइप का, मतलब जमींदार बाड़ी भी हम लोग इसे कहते हैं, उस टाइप से ये बना हुआ था। पैंडल भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। फिर हम लोग निकल पड़े फिर नेक्स्ट पैंडल के लिए, और इतना रश था ना इस मतलब यहाँ पे, पर लोग काफ़ी आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी अपने खुशी में अपनी धुन में मगन होके सब चल रहे हैं फैमिली के साथ। काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। पहले तो नाइट तक भी पैंडल हॉपिंग का जो होता था ना, मिडनाइट तक, मतलब भोर भी हो जाता था, लोग करते थे। पैंडल हॉपिंग का एक अलग ही मज़ा होता है। खैर फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरे पैंडल की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे। काफ़ी लंबा क्यू था गाइस, यू वोंट बिलीव। देख रहे हो ये मेरे पीछे, यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन के पास से ये लगा था क्यू, और इतना लंबा था। पहले तो सोचा कि नहीं स्किप कर देते हैं, फिर सोचा नहीं, साल में एक ही बार तो ये पूजा आती है, तो बनता है यार। यहाँ पे भी देखा कि रश काफ़ी ज़्यादा था और माँ की आरती स्टार्ट हो चुकी थी। एक्चुअली ये जो पूजा हो रही थी ना, ये चित्तरंजन पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में हो रही थी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पैंडल यहाँ पे सजा हुआ था, और साइड में ही कालीबाड़ी मंदिर, मतलब ये पूरा सरफेस ही कालीबाड़ी मंदिर का ही था। सैंडल्स रखने की कोई जगह नहीं थी, तो भाई ने बोला कि ऐसा करो कि तुम दोनों जाओ, आप लोग दर्शन कर लो, और फिर मैं यहाँ रुकता हूँ। तो वो बाहर रुका हुआ था, और यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर और शिव जी का मंदिर और माँ काली का मेन मंदिर यहाँ पे था, और कालीबाड़ी के नाम से फ़ेमस है। कभी आप लोग अगर चित्तरंजन आना तो दर्शन ज़रूर करना। मंदिर बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस है, और शांति तो बहुत है। दर्शन फटाफट करके चले आए, फिर भाई को भी जाना था, तो फिर जब भाई दर्शन करके आ गया तो हम लोग बैक में आए। यहाँ पे भी फूड स्टॉल लगा था। ये मंदिर का ही परिसर है, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी बड़े एरिया में एरिया को लेकर ये मंदिर बना हुआ है। बीच में लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। फिर आप लोग देख सकते हो वहाँ से भी, इधर से एंट्री थी और जो सामने था वो एग्ज़िट पॉइंट था। तो ये फूड स्टॉल पूरा लगा हुआ था। हम लोग कुछ खाए नहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, इतना रश, वहाँ पे रुकने का मन नहीं किया। सिस्टर भी बोली नहीं नहीं चलो बाहर चलते हैं पहले। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, और निकलने के बाद
जैसे कि कुछ खाया पिया तो था नहीं, भूख काफ़ी लगी थी, तो सबसे पहले तो आइसक्रीम हम लोगों ने लिया, आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम फिनिश करने के बाद यहाँ पे खाया फुचका। जी हाँ, पानी पूरी का स्टॉल देखे फिर कंट्रोल कैसे होता है। वैसे तो ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, बट यहाँ आए थे तो सोचा लेट्स ट्राई। और रश तो आप लोग अभी भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रश है। मैंने एक क्लिप लिया, मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों से। और उस टाइम रात के 10 ऑलमोस्ट बज रहे थे। फिर फटाफट घर के लिए हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि हड़बड़ी भी थी। रात के 11 बजे के बाद मेट्रो बंद हो जाता है, तो 11 बजे होता है लास्ट टाइम मेट्रो का। तो फटाफट, वैसे भी देख रहे हो मोस्टली कुछ लोग आ रहे हैं जो नियर बाई थे, वो दर्शन के लिए आ रहे थे। बाकी जो दूर से आ रहे थे या थोड़ी सी भी दूरी थी, फटाफट निकल चुके, क्योंकि जैम भी था इतनी रात में, और प्लस रश भी काफ़ी ज़्यादा था, और हम लोगों को निकलना भी था। और 11 बजे मेट्रो का लास्ट होता है, और मेट्रो अगर ना मिले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता, कैब से आना पड़ता, और वो जाम में भी हम लोग फिर फंसे रह जाते हैं। फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ पे मेट्रो के पास। आप लोग रात में देख सकते हो 10:15 का टाइम हो रहा था, और इतना ज़्यादा मतलब रश था रोड पे कि कुछ कहने को नहीं है। फटाफट आए मेट्रो स्टेशन, तब तक खाली था, और हमारे आने के बाद ही लोग यहाँ पे काफ़ी भर चुके थे जिनको निकलना था। तो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं घर। आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाई, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्यों बात नहीं हो पाई, किस रीज़न से। बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई, तैयार होकर फटाफट निकलना पड़ा, फिर कुछ प्रॉब्लम भी बीच में हो गया था, सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी चलती हूँ किचन, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ 10 मिनट हुआ है आए हैं, मैं रूम में आई हूँ, शावर लिया और चेंज किया फटाफट, और अब जा रही हूँ किचन में। चाहे जितनी भी रात हो जाए, चाय तो मस्ट है, बिना चाय के तो बात नहीं बन सकती। चाय बिना तो जगत सुना लगता है मेरे को। फटाफट चाय बनाया मेरे और मम्मा के लिए, दोनों ने चाय पिया। फिर डिसाइड किया खाने में क्या होगा, तो सब्जियां बाहर से ऑर्डर की, और चपातियां मैंने घर में ही सेक ली थी, और ऑर्डर फिर फटाफट आ भी गया। ये है हांडी स्पेशल चिकन, और ये है हांडी पनीर, क्योंकि मम्मा और सिस्टर बाहर का चिकन नहीं खाती, और एक बर्गर। तो सॉर्टेड हो चुका था खाना। खाना रहा कुछ यूँ यमी सा, बहुत मज़ा आया। सिर्फ रोटियां बनानी थी, तो ज़्यादा झंझट हुआ नहीं, फटाफट खाया, और खा के तो जैसे लगा किला फतेह किया। और फिर फटाफट सारे काम सॉर्टेड करके आ चुकी थी रूम में वापस। आ चुकी हूँ अब इस ब्लॉग को एंड करने के लिए। चित्ररंजन हम लोग घूमे, और ज़्यादा नहीं, ये 3-4 शायद पैंडल हॉपिंग हम लोगों ने किया, और कालीबाड़ी मंदिर में भी पैंडल सजा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट होता है दिल्ली में दुर्गा पूजा। तो शारदीय दुर्गा उत्सव की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आई होप सब अच्छा बीत रहा है, आप लोगों का अच्छे से पूजा सेलिब्रेट कर रहे हो। शुभो महाअष्टमी वंस अगेन। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। जो लोग आप लोग आउट ऑफ दिल्ली रहते हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आया होगा कि दिल्ली वाले जो बंगाली हैं कम्युनिटी वाले कैसे सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा। तो यही होता है हम लोगों का, मतलब ना वो दिल बसता है चित्ररंजन में, तो जस्ट हम लोग वहीं पे जाते हैं, मोस्टली वहीं पे ही पूजा होती है। और वहाँ के 5 मार्केट्स हैं, मतलब 5 लेन्स हैं, और 5 लेन्स में वहाँ पे आई थिंक, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना, तो पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, 3-4 कर पाए। और रश इतना ज़्यादा था ना, जैसे कि आप लोग ने देखा, बहुत ज़्यादा रश था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर डिसाइड करके घूमे, और रात के 2:30 बजने जा रहे हैं। और मैं वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हम लोग एक्चुअली खाएँ, भाई तो काम कर रहा है ऑफिस का, वो अपना उसकी कॉल्स चल रही है। मैं, माँ और सिस्टर हम लोग बैठ के ना बातें कर रहे थे, और उनको वीडियोज़ वगैरह दिखाए, जो भी क्लिप्स लिए थे मम्मा को। तो ये ऐसे ही बस हम लोगों का दुर्गा पूजा बीता। और सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, टाटा।